पहली बात तो ये बता दीजिए मुझे कि हम हिंदू हैं या नहीं जी। हम वो हिंदू हैं, पानी से हाथ लगाने नहीं दिया जाता था। बाबा साहब ने बहुत अपना कठिनाइयों से जीवन व्यतीत किया, कारण इस हिंदुत्व के चक्कर में, इस मनुवाद के चक्कर में। जी जी सुरेश जी, महिला के अपमान की बात करते हैं हम, महिला का अपमान हो रहा है इससे, ये कैसी भारत की तस्वीर है? पकड़ बहुत गहरी है जी। मेरी बात गहरी निकलेगी। जी जी। पकड़ बहुत गहरी है, मानसिक रूप से इस कदर पकड़ रहे हैं हम लोग, हमारी समाज इस कदर झगड़ा हुआ है इनके उसमें कि निकलना चाहते हैं एक दूसरे के, हमारे समाज के लोग ही खींच लेते हैं। महापुरुषों के पद चिन्हों पर ना चलने वाला समाज जो है गत में जाता है। जी। आज हम बाबा साहब को भूल चुके हैं। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं किसी नवयुवक को आज पता ही नहीं है, जबकि उन्होंने ये कहा था, ना मैं ब्रह्मा को मानूंगा, ना मैं विष्णु को मानूंगा, ना मैं महेश को मानूंगा। जी। जय भीम, नमो बुद्धाय, पाखंडवाद का करो सफाई। नमस्कार, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। आज होली है, वह त्यौहार जो भारत में सदियों से मनाया जाता है, जहां एक तरफ सरकार बात करती है महिला के सम्मान की, वहीं दूसरी तरफ होली के रूप में महिला को जलाया जाता है। ये कैसे भारत की तस्वीर है? आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ है यश प्रधान और सुरेश जी। होली के ऊपर टॉपिक रहेगा और इस टॉपिक पर हम इनसे पूछेंगे कि होली क्यों खेली जाती है और आप क्यों खेलते हो या नहीं खेलते हो, कब से नहीं खेलते हो, कब छोड़ी? जी, आप क्या होली खेलते हो? नहीं जी, मैं होली नहीं खेलता। कब से नहीं खेलते? मैं होली काफ़ी कई साल हो गए मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैं जब तक ज्ञान था मैं था तब तक मैं जानता नहीं था इसके बारे में। अब मैं जान गया हूँ तो मैं खेलना बंद कर दिया है। जी। जो होली जलाई जाती है, जो आज होली जलाई जाएगी, एक महिला के रूप में होली जलाई जाती है, क्योंकि होली का एक महिला थी, इसको आप किस नज़रिए से देखते हो? इसको नज़रिए से मैं ये देखता हूँ कि ये जो प्रथा चली आ रही है ना, पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं चली आ रही हैं, इन परंपराओं को बंद हो जाना चाहिए। अब तो जागरूक समय है, और जागरूक होने के बावजूद भी ये नहीं जाग पा रहे। तो जो होली जलाई जाती है, सदियों से जलाई जा रही है, बिल्कुल सदियों से। क्या आप इसके पक्ष में हो या नहीं? नहीं, मैं पक्ष में नहीं हूँ जी। क्योंकि अभी कल जो है महिला दिवस गया है जी। और आज उसी महिला का ही अपमान हो रहा है जी। ये भी देखने को मिलता है। और समाज को वर्तमान स्थिति में भी उठा करके देख लिया जाए तो महिला का स्थान जो है गत वर्ष जो है नीचे गिरता जा रहा है। जी। तो इस होली के जो त्यौहार है, ये होली का रूढ़िवादी त्यौहार है, इसका महिला क्यों फिर विरोध नहीं करती, जो आप कह रहे हो कि महिला का अपमान होता है? महिला इसलिए विरोध नहीं करती क्योंकि वो जो है कहानी से अनजान है। वो मानसिक गुलाम है। वो मानसिक गुलाम है, एक तरीके से मनुवाद की गुलाम है। जी। तो जिस तरीके से होली का जो ये परंपरा है, इस पर आज के आप जैसे नवयुवक जी होली का विरोध करने निकले हैं, यदि क्या आपको जी, लगता है कि ये परंपरा खत्म हो सकती है? देखिए, ये परंपरा खत्म तो नहीं हो सकती जी, क्योंकि दो लोगों के निकलने से समाज नहीं सुधर सकता। नहीं, आपकी मानसिकता भी एक तरह से ये समझो कि कमज़ोर है। आपने पहले ही कह दिया कि ख़त्म नहीं हो सकती। नहीं, क्यों ख़त्म नहीं हो सकती उसका कारण मैं बताता हूँ। ख़त्म इसलिए नहीं हो सकती जब तक सर्व समाज मिलकर करके एक पक्ष में खड़ा ना हो, जब तक वो पक्ष मजबूत नहीं हो सकता। तो ऐसा काम करिए फिर जो कि समाज एकजुट हो और इसका विरोध करे। इसी चीज़ को लेकर के हम आपके चैनल के माध्यम से जी। जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो प्रयास है आपका? जी बिल्कुल, प्रयास जारी रहेगा और प्रयास आगे भी जारी रहेगा। ये आजकल जो है समाज को नई नई लतें लगाई जा रही हैं, शराब की लत, जुए की लत, और ये सब देखने को ये मिलता है कि जो भी ये चला रहे हैं ये सब जो है मनुवादियों का ही तो है। जी। प्राचीन काल में बताया जाता था कि शूद्र गुलाम थे मनुवाद के, और आज संविधान है। बिल्कुल। तो आज क्यों गुलाम बन रहे हैं? आज वो जो है महापुरुषों के पद चिन्हों पर ना चलने वाला समाज जो है गत में जाता है। जी। आज हम बाबा साहब को भूल चुके हैं। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं किसी नवयुवक को आज पता ही नहीं है, जबकि उन्होंने ये कहा था, ना मैं ब्रह्मा को मानूंगा, ना मैं विष्णु को मानूंगा, ना मैं महेश को मानूंगा। जी। और उसके बावजूद भी जी रूढ़िवादी जो परंपराएं है, जी, तीज त्योहार इनमें पड़ते हैं। जी। कारण क्योंकि हमारे समाज का आसपास का जो वातावरण है वो ऐसा ही बन चुका है, इसलिए ऐसा हो रहा है। जी। अभी 2-4 जगह से कुछ ऐसी वीडियो वायरल हुई थी जी कि महिलाओं ने होली दहन का विरोध किया जी। और कुछ जगह अम्बेडकरवादी जो संगठन है वह भी होली का विरोध करते हैं। जी।
काफ़ी समय से करते आ रहे हैं और कुछ जगह पता चल रहा है कि सुधार भी आने लगा है। कुछ जगह होलियों का विरोध होते होते होली नहीं मनती है। क्या ऐसा लग रहा है आपको कि कुछ समय बाद होली ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कारण जब समाज जागरूक नहीं होता, जब समाज किसी महापुरुष के पद चिन्हों पर जब तक नहीं चलेगा, जब तक उस समाज का उजागर और उज्जवल तत्व नहीं हो पाएगा। जी जी। अम्बेडकरवादी संगठन जितने भी है वो होली का विरोध करते हैं। वो विरोध होने के बावजूद भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि होली कम हो रही हो। हाँ, बिल्कुल नहीं लग रहा, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। दरअसल पकड़ बहुत गहरी है जी, मेरी बात गहरी निकलेगी। जी जी। पकड़ बहुत गहरी है, मानसिक रूप से इस कदर पकड़ रहे हैं हम लोग, हमारी समाज इस कदर झगड़ा हुआ इनके उसमें कि निकलना चाहते हैं एक दूसरे के, हमारे समाज के लोग ही खींच लेते हैं। जी, अगर कोई सुधारने की बात करता है समाज को तो एक दूसरे की टांग खींच लेते हैं, ये आपका कहना है। जी जी। और आपने कहा कि पकड़ बहुत गहरी है। पकड़ का मतलब है कि 5000 साल की जो गुलामी है वो कुछ समय में ख़त्म नहीं हो सकती, समय लगेगा उसमें। और उसका परिणाम सामने आता है कि पिछली बार दीपावली कुछ ठंडी रही थी पहले के मुकाबले। बहुजन समाज के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर व तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा रखकर पूजा पाठ की थी। हालांकि है तो वो भी गलत, लेकिन इस भ्रम जाल से निकलने के लिए एक विकल्प तो चाहिए, वह बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत गौतम बुद्ध की तस्वीरों के सामने बैठकर पूजा पाठ करते हैं, तो यह भी एक सुधार का कारण है। उस समय की बात करें यदि हम, मनुस्मृति के समय जी जी सती प्रथा थी। जी जी जी। सती प्रथा पर क्या कहना है आपका? सती प्रथा पर यह कहना है कि हाँ, उस टाइम जो था महिलाओं को जो है पैर की जूती के समान समझा जाता था जी। और इस प्रथा का अंत जो है राजा राम मोहन राय ने किया था, जिससे कि जो है सती प्रथा बंद हो जी, महिलाओं को एक उच्च स्थान, उच्च वर्ग मिल सके जी। और उसके बाद में जो प्रयास किया वो बाबा साहब ने किया। जो लोग पौराणिक त्योहारों को अपने आप में एक उच्च स्थान प्रदान करते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा वो समय भूल गए जब अनेकों वर्षों पहले उन्हें पानी से हाथ नहीं लगाने दिया जाता था जी। आज भी बहुजन समाज में बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं हिंदू हूं। अरे हम वो हिंदू हैं जिन्हें अनेकों वर्षों पहले पानी से हाथ नहीं लगाने दिया जाता था, पानी छूने से अछूत हो जाएगा। हम वो हिंदू थे। अगर जब कभी हम स्कूल में पढ़ा करते थे और होली पर एक निबंध तैयार करने के लिए लिखा जाता था, तो उसमें यह बताया जाता था कि होली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है जी। अब हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, पहली बात तो ये बता दीजिए मुझे कि हम हिंदू हैं या नहीं है जी। तो पहली बात तो ये पता करना चाहूँगा हम वो हिंदू हैं पानी से हाथ लगाने नहीं दिया जाता था। बाबा साहब ने बहुत अपना कठिनाइयों से जीवन व्यतीत किया, कारण इस हिंदुत्व के चक्कर में, इस मनुवाद के चक्कर में। जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी। हम आपसे इजाज़त लेते हैं। मैं उमेश करुणा, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।